हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है और वेरी वेरी नमस्कार टू यू। तो आज मेरी व्लॉग की शुरुआत हुई है सुबह सुबह उठ करके। सुबह सुबह नहीं उठ रही हूँ, इट्स 9:30 इन द मॉर्निंग एंड आई एम गेटिंग अप नाउ बिकॉज मेरा ऑफ है आज एंड आई वांट टू यूटिलाइज इट वेरी वेरी प्रॉपरली। तो इसलिए मैं उठी हूँ आराम से एंड टुडे आई एम प्लानिंग कि स्लो जाए दिन, बिकॉज यार एवरी डे यू गो टू वर्क और आप ऑफिस जा रहे हो तो बहुत चीजें ऐसी होती है जो आप नहीं कर पाते हो। एंड स्पेशली जब ऐसी ऑड शिफ्ट हो लाइक 3 to 12 वाली, जिसमें आपका पूरा दिन चला जाता हो आधा सोने में और आधा ऑफिस में, तो डजंट मेक एनी सेंस कि आप कुछ कर रहे हो। तो लेट्स सी हाउ माय डे गोज एंड आई एम प्लानिंग कि मैं कुछ बनाऊं खाने के लिए अपने लिए। लेट्स सी क्या बनाती हूँ और कैसे जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू क्लीन अप एंड आई नीड टू वॉश एंड लॉट ऑफ थिंग्स आई नीड टू डू, क्योंकि जो हम वीक ऑफ के लिए बचा के रखते हैं कि ये चीजें करनी है, तो दैट आई नीड टू डू इट एंड आई नीड टू प्लान फॉरवर्ड थिंग्स कि कल मुझे क्या करना है और उसके अगले दिन क्या करना है। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग दैट आई एम अडॉप्टिंग इन 2025. Let's see what happens. So here I have started to clean up my room and लेट्स सी, क्योंकि यार जो रूम होता है ना उसमें मैं क्या करती हूँ कि मैं कपड़े तो धुल लेती हूँ, बट देन जो सूख जाते हैं वो 2-3 दिन में, बिकॉज इट्स ऑब्वियसली कोल्ड आउटसाइड, तो धूप बहुत ही कम निकल रही है आजकल। तो वो कपड़े निकाल करके, और जैसे ही मैं कपड़े निकालती हूँ तो ऑफिस जाने का टाइम होता है, तो आई जस्ट पुट देम इन माई बेड और वो मीन वाइल सूख जाते हैं या नहीं भी सूखते हैं तो वो पड़े रहते हैं, तो देन आई आयरन देम एंड देन आई कीप इट इन माई कबर्ड। तो let's do the cleanup. कि आपको भी बिल्कुल नहीं पसंद ऑफ के दिन काम करना? तो यार मेरा भी वही हाल होता है कि मैं ऑफ के दिन कुछ काम ना करूं, बस सो ही रहूं। बट देन अगेन खाना तो खुद ही बनाना है, खाना नहीं खाएंगे तो खाना भी नहीं मिलेगा और मन नहीं करेगा खाना बनाने का। तो हम वैसे भी डाइटिंग पे हैं तो ना ऑर्डर कर सकते हैं बाहर से। सो इट्स बेस्ट कि वी डू आवर ओन वर्क और हम खुद से खाना बनाएं जो खाना हो एंड डू व्हाटएवर वी वांट टू डू। तो देखिए, जो बेस्ट चीज होती है ना आपके छुट्टी की, वो होती है कि आप आराम से सब कुछ कर सके और आराम से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए, मैं एकदम आराम से उठती हूँ पहले ऑफ के दिन, क्योंकि यार जो मेरा क्योंकि हमको काम तो करना ही पड़ता है। और ये I am done with my work, like I have prepped my bed and now I'm thinking of washing my face and then drinking water and then we'll catch you. तो धो लिया मैंने अपना फेस और अब इसे हम वाइप करेंगे और अब बहुत सारा पानी पिएंगे। ठंड इतनी ज्यादा है कि मेरा जो पानी है वो फ्रीजिंग कोल्ड हो गया है एकदम, और ऐसा लग रहा है अभी अभी ठंड से निकाला हुआ पानी है। ओ गॉड, सॉरी, अभी अभी फ्रिज से निकाला हुआ पानी है। अब मैं बैठ गई हूँ ये सोचने के लिए कि अब क्या करना है, क्या खाना है। तो यार सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है ना वो यही होती है कि खाना क्या है। खाना अगर आपका सॉर्ट है ना तो आपकी, मुझे लगता है, जिंदगी सॉर्ट है। नो कंफ्यूजन, नथिंग एट ऑल। चलो गाइस, मैंने कुछ खा लिया था बना करके। खा लिया मतलब मैंने बनाया था क्या बोलते हैं उसे, भेल, कॉर्नफ्लेक्स वाली भेल, और वही बना के मैंने खा ली थी। और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, और सोने के बाद मैं बनाऊंगी फ्लैक्स सीड्स वाला चटनी, विच इज़ वेरी हेल्दी अकॉर्डिंग टू माई मॉम। तो मैं वो बनाऊंगी रेसिपी, और वो रेसिपी आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगी, तो आप प्लीज़ उस रेसिपी को ट्राई करना। तब तक के लिए बाय बाय। तो देखिए, यहाँ दिख सकती है साबुत लाल मिर्च, इसे बोलते हैं, आई फॉरगॉट, इसे बोलते हैं लहसुन। लहसुन आई टक एंड
ड्राई रोस्ट कर लिया मैंने फ्लैक्स सीड्स को। इन तीनों को साथ में नहीं किया क्योंकि अलग अलग फॉर्म में है तीनों, और किसी को कम टाइम लगता है रोस्ट होने में, किसी को ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने तीनों को अलग अलग रोस्ट किया और फिर अब इसे ठंडा होने के बाद आई लेट इट कूल डाउन एंड देन फिर इसकी चटनी बना दूंगी। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है यार। महाराष्ट्र में हमारी जो नेबर्स हैं वो बनाते थे, एंड आप इसे राइस के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, जब मन चाहे तब खाइए, क्योंकि लॉट ऑफ फाइबर, इसमें इतनी ज्यादा क्वांटिटी में फाइबर होता है कि आप एक चम्मच अगर रोज खा लें, ऐसे भी खा लें या तो चावल के साथ खा लें या ऊपर से दाल में डाल दें, सब्जी में डाल दें, तो बहुत फायदेमंद है। सो यू शुड ऑल्सो ट्राई इट बिकॉज बहुत हेल्दी है। फाइबर, यू नो हाउ इम्पोर्टेंट फाइबर इज फॉर आवर बॉडी, तो आप इसे जरूर ट्राई करिएगा। तो अब मैं इसे ठंडा होने के बाद मिक्सी में पीस दूंगी एंड दैट गोस, मेरी चटनी बनकर के रेडी हो जाएगी। नमक आप जब मिक्सी में पिस जाए उसके बाद भी डाल सकते हैं और मिक्सी में पीसते टाइम भी डाल सकते हैं। तो आई बी यूजिंग ब्लैक सॉल्ट, क्योंकि अगर सब कुछ फ्रेश यूज कर रही हूँ मैंने, लाल मिर्च पाउडर का भी यूज कर सकते हैं, बट आई डिडंट वांटेड यू नो एनीथिंग अनहेल्दी टू गो इन दिस चटनी, क्योंकि मैं इसे रोज कंज्यूम करने वाली हूँ। अनहेल्दी मैं लाल मिर्च को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो लाल मिर्च हमें मिलती है वो पैकेट में मिलती है, और पैकेट में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, आप कुछ भी कह लो। तो दो मैं अपने रोज के खाने में तो ये साबुत लाल मिर्च यूज नहीं कर सकती, बट देन एटलीस्ट जो चटनी मैं कभी कभार खाऊंगी उसमें आई कैन यूज दिस साबुत लाल मिर्च का यूज कर रही हूँ और चटनी बना लूंगी। सब कैची आप ले रहा है। तो मेरी चटनी बन चुकी है, देख सकते हैं। ये आप स्टोर करके रखिए, बहुत अच्छे से खाइए इसे दाल चावल के साथ, बहुत ही अब लगेगी। तो आप भी जरूर ट्राई करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।